क्या हम एसएससी जेईई 2023 में अपना स्कोर 114 से बढ़ाकर 139 कर सकते हैं? द आंसर इज यस। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम हमारा स्कोर 114 से 139 बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, इससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कि कैसे हम हमारा स्कोर मैक्सिमम ला सकते हैं एसएससी जेईई 2023 में। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपना ही एसएससी जेईई 2022 का पेपर 1 का एनालिसिस करता हूँ आपके सामने। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे 114 टू हम 139 तक स्कोर अपना बूस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। तो एसएससी जेईई 2022 में मेरा पेपर 1 का स्कोर देखते हैं पहले। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में मेरा स्कोर था 42 करेक्ट है आउट ऑफ 50 और 6 इनकरेक्ट है और 2 महीने अटेम्प्ट नहीं किए थे। और जीके जीएस में देखते हैं कि मेरे 19 वहां पर करेक्ट हुए थे, 19, 8 रॉन्ग हुए थे और 23 अनअटेम्प्टेड थे। अगर टेक्निकल की बात की जाए तो आउट ऑफ 100 मैंने सभी के सभी अटेम्प्ट किए थे और जो मेरे करेक्ट थे वो सिर्फ 65 आए थे, इनकरेक्ट हुए थे 33। तो इसमें से जो 2 क्वेश्चन थे उस जिनको मार्क्स फॉर ऑल कर दिया था एसएससी ने, तो ये थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैंने तीनों सेक्शंस में करेक्ट किए थे, इनकरेक्ट किए थे और कुछ मैंने छोड़ दिए थे। तो रीजनिंग में मेरे 42 करेक्ट थे और जीके जीएस में मेरे 19 करेक्ट थे और टेक्निकल में 65। तो इन सभी करेक्ट क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे तो मेरे टोटल करेक्ट हुए थे 126, यानी कि मेरे 126 मार्क्स आ गए थे इसमें सभी में। तो सभी का एडिशन 126 हुआ, तो 126 क्वेश्चन तो 126 मार्क्स। 2 क्वेश्चन के मार्क्स टू ऑल थे, तो वो 2 मार्क्स अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा टोटल स्कोर बनेगा 128। यहाँ पर हमने नेगेटिव मार्किंग को अभी नहीं लिया है, तो विदाउट नेगेटिव मार्किंग मेरा टोटल स्कोर आया 128। अब देखते हैं इनकरेक्ट कितने हुए थे मेरे टोटल। तो रीजनिंग में हुए थे 6, जीके जीएस में हुए 8 और जो मेरा टेक्निकल था उसमें हुए 33। तो इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन हुए मेरे 47 और अगर हम इसमें 0.25 मल्टीप्लाई कर दे नेगेटिव मार्किंग जो भी थी 1/4 की, तो मेरे 11.75 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। तो हमारे जो टोटल हुए थे 128 करेक्ट वाले मार्क्स और इनकरेक्ट जो हुए थे वो थे 11.75। तो मेरे जो करेक्ट क्वेश्चन हुए थे वो थे 128, तो उसके मार्क्स 128 आ गए और जो मेरी नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 11.75। तो अगर हम 128 से 11.75 अगर माइनस कर देंगे तो मेरा रॉ जो स्कोर बचेगा वो रहेगा 116.25। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरा जो स्कोर है वो 10 से रिड्यूस हो गया। और आपको सजेशन यही रहेगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है अनलेस एंड अनटिल आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं गेस करने के लिए, मतलब 50% चांसेस रहेंगे कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए। उसके अलावा आपको किसी भी सेक्शन में टेक्निकल या फिर रीजनिंग या फिर जीके जीएस में गेस वर्क नहीं करना है। इससे आपके जो मार्क्स है नेगेटिव मार्किंग के कारण वो कमी होंगे। तो आप सपोज कीजिए कि लास्ट टाइम जो भी कट ऑफ था वो 123 हो गया था, तो मेरा अभी जो पॉजिटिव स्कोर है वो 128 है। तो जो भी अभी रॉ स्कोर है यही एसएससी कट ऑफ डिसाइड करने के लिए रखी, तो मे भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता लास्ट टाइम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के कारण मेरा जो स्कोर है वो 116 के आसपास आ रहा है, पर जो कट ऑफ था लास्ट टाइम का वो 123 था। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव मार्किंग से आपका पेपर 1 क्लियर नहीं हो सकता है। अगर 10 का डिफरेंस हो गया और जो कट ऑफ है वो बीच में अगर आ गया तो नेगेटिव मार्किंग के कारण आपका स्कोर कम हो जाएगा और आपका पेपर 1 क्लियर नहीं होगा। बट मेरे केस में क्या हुआ था, जो 116.25 मेरा रॉ स्कोर बना हुआ था उसका नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरा जो स्कोर है वो हो गया था 125। तो अप्रोक्सीमेटली 9 जो है 9 मार्क्स मेरे बढ़ गए थे। तो कट ऑफ 123 था और नॉर्मलाइजेशन के वजह से मेरा जो टोटल स्कोर बन गया था पेपर 1 का वो था 125, इसलिए मेरा पेपर 1 क्लियर हो गया। तो लास्ट टाइम अगर मैं इतने 47 नेगेटिव नहीं करता क्वेश्चन तो मेरा स्कोर आता था 128 और जो ये 9 to 10 मार्क्स थे नॉर्मलाइजेशन के वजह से जो बड़े थे उनको भी हम इसमें ऐड कर दे, मतलब 128 प्लस जो भी नॉर्मलाइजेशन के 10 to 11 मार्क्स थे उनको अगर हम ऐड कर दे इसमें, तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन के जो भी 10 to 11 मार्क्स थे उनको अगर हम ऐड कर दे मेरे रॉ स्कोर में, मतलब विदाउट नेगेटिव मार्किंग 128 जो भी मेरे मार्क्स थे, तो आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव मार्किंग के कारण मेरा जो स्कोर है वो 116 के आसपास बना हुआ था। और जैसे ही मैंने नेगेटिव मार्किंग नहीं की और नॉर्मलाइजेशन के हेल्प से मेरा स्कोर बन जाएगा 139। तो इस प्रकार से आप खुद का भी मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है
और नॉर्मलाइजेशन और मार्क्स टू ऑल के वजह से आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने 20 to 25 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट्स और एक्स्ट्रा मेहनत। तो जितना भी आपका रिवीजन होगा एग्जाम की डेट तक वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको सिर्फ नेगेटिव मार्किंग से बचना है, उससे आपके 20 to 25 मार्क्स बढ़ जाएंगे और इतने मार्क्स सफिशिएंट होते हैं आपका पेपर 1 क्लियर करने के लिए। अगर आपके 120 to 130 के आसपास भी स्कोर आ रहा है अभी, और उसमें अगर हम 20 to 25 मार्क्स बढ़ा देंगे तो वो 140 150 के पास चला जाएगा स्कोर। तो इसलिए आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है या फिर गेस वर्क आपको नहीं करना है। तो जब तक आपको क्लियर कंसेप्ट पता नहीं होगा उस क्वेश्चन का, या फिर आप गेस वर्क भी करना चाहते हो, तो आपको मैक्सिमम 50% तक ही गेस वर्क करना है। मतलब आपके 2 ऑप्शन रहने चाहिए आपको गेस वर्क करने के लिए। तो ऐसे आप खुद के ही 20 to 25 मार्क्स बढ़ा सकते हो। अब एक एग्जांपल और लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मेरे ही केस में हुआ था कि और किसी के केस में हुआ या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं एक मैकेनिकल का स्टूडेंट है, उसका स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसका भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये मैकेनिकल का स्टूडेंट है, इसका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में स्कोर आया था 44.25, जनरल अवेयरनेस में आया था 18.75 और जनरल इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल थी तो 76.25। तो रॉ स्कोर इसका बना था 139.25, अप्रोक्सीमेटली 140 और जो फाइनल स्कोर है इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद बना 147.53। मतलब इसके भी अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स बढ़े हुए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। मतलब नॉर्मलाइजेशन तो होता है, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो नेगेटिव मार्किंग अपनी खुद की कम करके आप अपना स्कोर 5 to 10 मार्क्स उससे बढ़ा सकते हो और 5 to 10 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के वजह से आपके बढ़ेंगे। तो ये मोर देन सफिशिएंट होता है आपको पेपर 1 क्लियर करने के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको गेस वर्क नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम आप 5 to 10 क्वेश्चन कर सकते हो गेस वर्क। तो आपको गेस वर्क करना ही नहीं है, जितना आपको आता है, जितनी आपकी प्रिपरेशन है उतना ही आप करके आ जाओ। तो इससे आपका बेस्ट स्कोर आएगा। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग से जो टोटल स्कोर है वो कम आएगा। और जो भी मैंने अभी डेटा शेयर किया है आपके साथ उसकी पीडीएफ, मेरी जो रिस्पॉन्स की है उसकी भी पीडीएफ, और जो मैंने वो मैकेनिकल वाला स्टूडेंट का जो भी डेटा दिया था उसकी भी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। आप वहां पर जाके एक बार देख सकते हो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो सही है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया है। आपके कुछ भी कमेंट्स होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।